वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री के टॉप 500 क्वेश्चंस की सीरीज में एक और बेहतरीन क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 451 से आगे बढ़ेंगे। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो दोस्तों आप चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह सीरीज सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, अगर आपने यूपीपीएससी 2026 को टारगेट किया हुआ है तो यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास पर। इससे पहले आपको बता दें साथियों कि यूपीपीएससी 2026 के कंप्लीट बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के एप्लीकेशन पर। तो प्ले स्टोर से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स की कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रश्नों पर। देखिए, प्रश्न संख्या 451 यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा चतुर्वर्ग चिंतामणि ग्रंथ लिखा गया था। अब 4 लेखकों का नाम यहाँ पर दिया गया है, भट्ट लक्ष्मीधर, हेमाद्रि, देवन्न भट्ट और श्रीधर। आपको बताना है कि चतुर्वर्ग चिंतामणि इसकी रचना किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हेमाद्रि। हेमाद्रि ने चतुर्वर्ग चिंतामणि की रचना की थी। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 452 दिया गया कि निम्नलिखित गुर्जर प्रतिहार राजाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार राजा बताए गए हैं जो कि प्रमुख है, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। देखिए, राजाओं के नाम कुछ इस प्रकार हैं: वत्सराज, महेंद्रपाल द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय और मिहिर भोज प्रथम। अब अगर आप इनके समय को देखेंगे तो आप आसानी से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा पाएंगे। जो वत्सराज है, इनका जो समय होता है ये 775 से लेकर के 775 ईस्वी से 800 ईस्वी तक इनका समय रहता है। इसके बाद इनके बाद जो समय आता है, इनके बाद समय आता है नागभट्ट द्वितीय का, 800 से लेकर 833 तक इनका समय चलता है। नागभट्ट द्वितीय के जो उत्तराधिकारी होते हैं, इनके बाद मिहिर भोज प्रथम प्रमुख राजा बनते हैं, जो कि 836 से लेकर के ये 885 तक शासन करते हैं। और इसी क्रम में चीज़ें आगे बढ़ती। फिर महेंद्रपाल द्वितीय 945 ईस्वी से लेकर के 948 ईस्वी तक ये प्रमुख होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे तो सबसे पहले वत्सराज हैं, दूसरे नंबर पर नागभट्ट है, तीसरे नंबर पर मिहिर भोज है और चौथे नंबर पर महेंद्रपाल द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 453 यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। इसमें ना आपको सही नहीं बताना है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। पीतल से बनी हुई बुद्ध की मूर्ति ये कांगड़ा में है, बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति ये मानकुंवर में, कांसे से बनी बुद्ध की मूर्ति ये सुल्तानगंज में और पार्श्वनाथ की मूर्ति वैशाली में। तो देखिए, यहाँ पर जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित नाम दिए गए और मूर्तियों के बारे में बताया गया। तो पीतल से बनी हुई बुद्ध की मूर्ति कांगड़ा में बिल्कुल सही है, और बैठे हुए गौतम बुद्ध की मूर्ति मानकुंवर में ये भी सही है। कांसे से बनी हुई जो बुद्ध की प्रतिमा सुल्तानगंज में ये भी सही। 3 सही, तो ऑप्शन नंबर डी ही गलत हो जाएगा। जो जैन धर्म गुरु थे पार्श्वनाथ, इनकी जो प्रतिमा के बारे में बताया गया ये वैशाली में नहीं है, ये बिहार के भोजपुर में है। तो इस कारण यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि गलत को ही आपको सेलेक्ट करना था। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 454 बताया गया कि कुषाण वंश के दौरान निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। देखिए, कुल 4 बौद्ध संगीति होती है। यहाँ पे बताया गया प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय और चतुर्थ। जो कुषाण वंश है, कुषाण वंश में शासक होता है कनिष्क और चतुर्थ बौद्ध संगीति होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब प्रथम, द्वितीय और तृतीय, देखिए जो प्रथम होता है ये अजात शत्रु शासक होता है हर्यक वंश का, दूसरा होता है शिशुनाग वंश का शासक कालाशोक रहता है, और तीसरी संगीति हुई थी सम्राट अशोक के शासनकाल में, जो कि मौर्य वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न दिया गया प्रश्न संख्या 455, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है।
आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प गलत है। ये जैन तीर्थंकरों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर उनके प्रतीक दिए गए हैं। देखिए अजीतनाथ, अजीतनाथ का प्रतीक बताया गया गज, गज का मतलब हाथी, ठीक। संभवनाथ का प्रतीक है अश्व मतलब घोड़ा, अभिनंदन का है वानर और श्रेयांसनाथ का है वाराह। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा गलत है। तो देखिए अगर आप देखेंगे अजीतनाथ बिल्कुल सही है, संभवनाथ ये भी सही है, अभिनंदन ये भी सही है। इसमें जो श्रेयांसनाथ का वाराह बताया गया, इनका जो प्रतीक होता है ये गैंडा होते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वाराह किनका प्रतीक रहता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न है 456 नंबर का कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। 4 विकल्प दिए गए हैं, आप इनको देखेंगे, पढ़ेंगे और बताएंगे कि इसमें से कौन सा गलत है। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ, ये बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया था, ये भी सही है। तीसरा है लिच्छवियों ने बुद्ध के निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया, ये भी सही है। और चौथा जो दिया गया कि सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण मथुरा कला शैली के अंतर्गत किया गया। देखिए जो बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो गांधार कला शैली में किया गया, न कि मथुरा कला शैली में। तो गांधार अगर ऑप्शन रहता तो ये सही उत्तर हो जाता, तो ये तो गलत हो गया। हाँ, ये जो मथुरा दिया, मथुरा के बारे में याद रखिएगा, पहली जो मूर्ति बनी थी प्रथम, है ना, ये मथुरा कला शैली में बना था। तो ऑप्शन डी गलत है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 457 दिया गया कि अघोर शिवाचार्य निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संस्थापक थे। यहाँ पर कुछ संप्रदाय का नाम बताया गया और इसमें पूछा गया कि अघोर शिवाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी। शिव भागवत संप्रदाय, मत्त मयूर संप्रदाय, आगमंत संप्रदाय और शुद्ध शैव संप्रदाय। तो जो शिवाचार्य ने स्थापित किया था, इन्होंने स्थापित किया हुआ था आगमंत संप्रदाय को। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी जो अन्य नाम है, जैसे शिव भागवत की बात करें तो ये पतंजलि के महाभाष्य में इसके बारे में जिक्र किया गया है ना। अगर इसमें देखेंगे जो मत्त मयूर है, तो मत्त मयूर का जो जिक्र किया गया है ये चेदी वंश के शासकों के द्वारा या फिर चेदी वंश के अभिलेख में जिक्र है। और शुद्ध शैव की बात करें तो श्रीकांत शिवाचार्य ने इसकी स्थापना की थी। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 458 दिया गया कि मल्ल महाजनपद पूर्वी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पे मल्ल महाजनपद के बारे में पूछा गया और 4 जिलों का नाम बताया गया, देवरिया, मेरठ, सहारनपुर और बलिया। तो जो मल्ल महाजनपद है जिसकी राजधानी या प्रमुख बिंदु कुशीनगर या पावापुरी था, ये देवरिया जनपद में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 459 दिया गया कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। अभी आपको सही नहीं बताना है, गलत बताना है। और ये गलत कहाँ से बताना है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिन अध्यक्षों का नाम बताया गया उसके हिसाब से। देखिए सीताध्यक्ष ये बताया गया कि कृषि के अधीक्षक थे। अकराध्यक्ष जो है ये महालेखाकार थे। लक्षणाध्यक्ष टकसाल का अध्यक्ष होता था और विविताध्यक्ष ये चारागाहों का अध्यक्ष होता था। देखिए सीताध्यक्ष बिल्कुल सही है, लक्षणाध्यक्ष ये भी सही है, विविताध्यक्ष ये भी सही है। जो अकराध्यक्ष के बारे में बताया गया कि महालेखाकार हुआ करते थे, ये गलत है। ये खान विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था, खान विभाग, ये भी आपको याद रखना है ना, खान विभाग, क्योंकि कई बार पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या जो अंतिम दिया है 460 नंबर का और आज के क्लास का अंतिम प्रश्न। इसमें बताना है कि मौर्य काल के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर पहरेदार कर हुआ करता था। कौन सा ऐसा टैक्स था जो पहरेदार का टैक्स था, है ना। अब 4 विकल्प दिए, बलि कर, हिरण्य कर, चोर या रज्जु कर और विविध कर। तो देखिए इसमें जो बलि कर है ये धार्मिक कर हुआ करता था, है ना। जो हिरण्य कर है ये नगद कर हुआ करता था। जो चोर या रज्जुदार है यही जो होता था ये पहरेदार कर हुआ करता था। और विविध कर की बात करेंगे तो इसे चारण कर कहा जाता था। तो ये दोस्तों आज की क्लास के 10 बेहतरीन प्रश्न रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। यूपी पीसीएस प्री हो या फिर आरओ का एग्जाम हो, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस प्रकार के वीडियोस को लगातार प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और किसी भी एग्जाम की अगर आपको पूरी तैयारी करनी है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया वो ज़रूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि ऐप के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा।
तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।